गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने बेटा जेनेटिक्स स्टार्ट कर दी है और जेनेटिक्स में हम लोग जो है क्या जेनेटिक्स होती है और उसके कुछ जनरल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, ये जो भी चीज़ें थी आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में देखा। नाउ अगर हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं और उसमें मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू थ्रू दैट देन ये एक इनकम्प्लीट चीज़ होगी। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इनटू द इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द मेंडल्स लाइफ। ओके, सो मेंडल का जो बर्थ है दैट टेक्स प्लेस इन अ वेरी स्मॉल विलेज, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज सिलिसियन। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने उनका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा है, दैट इज़ 22 जुलाई ऑफ 1822 इन सिलिसियन। ठीक है ना, जो कि चेकोस्लोवाकिया जो हमारी कंट्री है वहाँ पर ये बॉर्न हुए। और मेंडल की अर्ली जो एजुकेशन है वो जनरली हुई नहीं। ठीक है, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स थे दे वर फार्मर्स। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट द चांस टू गेट एजुकेटेड और इस तरह से उनकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, सॉरी, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज क्लास 10th, देन ही वॉज मेड अ प्रीस्ट इन द मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस ब्रुन। ब्रुन एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर उनको उस मोनेस्ट्री में जो है कि प्रीस्ट बनाया गया। ठीक है, और वहाँ पर उनको दो काम करने थे, एक तो मोनेस्ट्री के वो प्रीस्ट थे ही, साथ ही साथ ही वॉज ऑल्सो अ टीचर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईयर लिखा हुआ है, मॉन्क इन 1847 एंड टीचर इन ईयर 1849। ठीक है ना, और यहीं पर उनको जो है कि जो इनके नाम में आप देख रहे हैं ग्रेगर जोहान मेंडल, इनका नाम केवल जॉन मेंडल ही था या जोहान मेंडल। ग्रेगर इनको बाद में जो है कि दिया गया। जो ग्रेगर पर्टिकुलर टाइटल है नेम में, दैट वाज गिवन, ओके, व्हाइल ही वाज वर्किंग एट द सेंट थॉमस ब्रुन मोनेस्ट्री। नाउ व्हेन he was the teacher and monk in the particular monastery, then he went to यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वो यूनिवर्सिटी जो वियना की है वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मैथ्स और फिज़िक्स की स्टडी करी। ठीक है ना, इसके अलावा देयर इज़ अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स भी मैथ का ही पार्ट आता है। इन सम बुक्स इट इज़ ऑल्सो मैंशनड दैट ही स्टडीड फिजिक्स, मैथ एंड बॉटनी एज वेल। तो जो भी है इसको एक बार हम देख लेंगे बिकॉज ये कन्फ्लिक्टिंग है, बट फिजिक्स एंड मैथ अलॉन्ग विथ स्टैटिक्स, दैट इज़ द सब्जेक्ट ही just gone through that. Now when he returned, then he was again joined the same monastery of Brunn, and then he made abbot of the monastery. देखिए, एक तो है पुजारी और abbot का मतलब होता है मठाधीश, मतलब जो उस मोनेस्ट्री है उस मोनेस्ट्री के जो हेड हैं वो इनको जो है कि बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद ये वहीं पर काम करते रहे। अब यहीं से देखिए इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें एक ट्विस्ट आता है। ठीक है ना, तो ट्विस्ट ये आता है कि अब ये मोनेस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेंडल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने इनको ये पॉपुलैरिटी, ये फेम दिया, दैट इज़ हिज इंटरेस्ट इन द नेचुरल थिंग्स। जो खास करके वेजिटेशन है उनमें इनका बहुत ज़्यादा जो है कि इंटरेस्ट था। ठीक है ना, तो ये क्या है, जो भी प्लांट वेजिटेशन वगैरह थे उस पर्टिकुलर मोनेस्ट्री के, वहाँ पर उनकी जो है कि प्रॉपर केयरिंग करना, उसमें से वीड्स को रिमूव करना, उनको वाटर देना, ये सारा इनका इंटरेस्ट था। और उसी इंटरेस्ट में इन्होंने सडनली या कह लीजिए एक्सीडेंटली ही ऑब्जर्व्ड दैट कि जो उन्होंने वहाँ पर तमाम तरह के वेजिटेबल्स है ना थोड़े बहुत लगाए थे, उसी में इन्होंने मटर के भी पौधे लगाए थे। ठीक है, मटर के देखिए जब हम बात करेंगे तो दो तरह के मटर होते हैं बेटा, पी। ठीक है ना, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ योर गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी, और दूसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्वीट पी। ठीक है ना, तो मेंडल ने ये दोनों पौधे थे जिसमें से मेंडल ने ही वॉज वर्किंग विद द गार्डन पी एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पी इज़ पाइसम सटाइवम। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पी का नाम है पाइसम सटाइवन गार्डन पी। और स्वीट पी जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ लथाइरस। ठीक है, लथाइरस
ओडोरेटस, ओडोरेटस, ठीक है ना। तो मेंडल ने पर्टिकुलर इस प्लांट के साथ काम नहीं किया है, इसके साथ किया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो मेंडल ने क्या है, जब उस प्लांट को देखा तो उन्होंने उसमें बहुत से जो है कि डिफरेंसेस देखे, और वो डिफरेंसेस जो है हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडल ने उन्हीं डिफरेंसेस को देखा और फिर उनका इंटरेस्ट उसमें जागा कि वाई द प्लांट इज़ ऑफ द सेम स्पीशीज़ बट अगेन दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, इन सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो उस पर मेंडल ने काम किया, ठीक है ना। और मेंडल ने काम जो है आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने अपना जो काम है 1859 से स्टार्ट किया एंड 1864 कॉन्सिक्वेंटली 5 ईयर्स तक इन्होंने काम किया, ठीक है। या कुछ बुक्स में अगर हम इस टोटल को ऐड कर दें तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर। तो 6 ईयर तक उन्होंने काम किया, ठीक है। खैर इससे मतलब नहीं है। और काम करने बाद इन्होंने जो काम किया, ठीक है, वो अपने समय से जिस टाइम पर पीरियड में मेंडल वॉज देयर, his experiment or we can say that his worked on Pisum sativum were 60 years ahead, ठीक है। मतलब आने वाले जो भी 60-70 साल हैं उससे उन्होंने जो है पहले काम वो कर चुका है जो अभी किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो मेंडल को जो है कि ये चीज़ है। बट again after doing such a great work in the field of biology, a new field that is genetics, Mendel was not recognized and doesn't gain the fame and popularity, okay, and he unfortunately died in year 1884 because of any kidney disorder। उनकी किडनी में कोई डिसऑर्डर थी और उसके बाद जो है कि उनकी डेथ हो गई। तो मेंडल को कोई भी फेम जो है वो नहीं मिला, कोई पॉपुलैरिटी इनको जो है वो नहीं मिली। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेंडल डाइड इन ईयर 1884। नाउ अब मेंडल को फिर पॉपुलैरिटी कैसे मिली एंड हाउ ही केम टू नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फिर जो है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया, ठीक है ना। तो मेंडल का जो वर्क है, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेंडल ने जितना भी काम किया, वॉट एवर द वर्क, द वे, द मेथड ही वॉज यूजिंग फॉर डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी, ही हैज़ रिटन ऑल द स्टेप्स, ठीक है, एंड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटा वॉट एवर ही वॉज एनालाइज्ड एंड कंक्लूजिंग। उन्होंने जितनी भी चीज़ें देखी, जो चीज़ें उनको मिली रिजल्ट, वो सब कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा था यूजिंग हिज, and in this particular experiment he was using his statistical calculation, mathematical formulations। उन्होंने इन सब चीज़ों को यूज़ किया और उन्होंने इसको जो है कि ढेर सारी जो है कि फाइल्स में इनको रखा हुआ था, और ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी रह गई, धरी की धरी रह गई, ठीक है। नो वन वॉज देयर टू स्टडी द मेंडल, ठीक है, और ये चीज़ें ऐसी पड़ी रह गई। और एक चीज़ और बता दूं कि मेंडल ने जब ये काम करना शुरू किया था तो एट दैट टाइम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं था, होने वाला था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि मेंडल के समय पर साइंस जो है आज की तरह जो है बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, इस तरह के टूल्स नहीं थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और हम इनको ड्रॉबैक में रखते हैं, ठीक है, जिन्होंने मेंडल को फेम या पॉपुलैरिटी होने में मदद नहीं दी, किसी भी तरीके से हेल्प नहीं किया, ठीक है ना। तो मेंडल की एक छोटी सी हिस्ट्री है, यहाँ से 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना, कि मेंडल जो है कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, वो किस पर्टिकुलर जो है कि मोनेस्ट्री के अबॉट या जो है कि मॉन्क बनाए गए, ठीक है। मेंडल की डेथ जो है कब और किस कारण से हुई, दैट्स वाई आई हैव रिटन मेंडल डाइड इन 1884 ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। और मेंडल ने किस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर काम किया था, ठीक है, और पॉपुलरली इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट जब हम धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक टूल्स डेवलप होने लगे, साइंस के फील्ड में एडवांसमेंट होने लगी, तब जो है इस फील्ड में काम होना शुरू हुआ, दैट मीन्स जेनेटिक्स में, ठीक है ना। अब ये जेनेटिक्स में क्या था कि लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सभी जो एनिमल्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। अब गाय जो है वो गाय
एक दूसरे के जैसी ही दिखती हैं, ऐसा नहीं उनका बनावट अलग है, बट फिर भी थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं। लेकिन ह्यूमंस में देखिए देयर इज़ टू मच वेरिएशन, ठीक है। प्लांट में ऐसा वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन का मतलब हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस फील्ड में काम होना शुरू हुआ, ठीक है ना। और ईयर 1900, ठीक है ना, 1900 में, ठीक है, 3 लोग, एक तो आपके साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डी व्रिस, ठीक है ना, ये हॉलैंड के थे, ठीक है। दूसरे थे कार्ल कोरेंस, ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, ये जर्मनी के थे। और उसके बाद थर्ड हमारे जो आते हैं दैट इज़ शेरमैक, ठीक है ना। शेरमैक जो है ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट, दे डिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क बट नॉट टुगेदर, सेपरेटली। इन्होंने सेपरेट जो है कि मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया, रीडिस्कवर, ठीक है। और इन चीज़ों को जो मेंडल के वर्क थे उसको मतलब रीड किया, ठीक है। और उसके बाद जो है कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी व्रिस दे पब्लिश्ड द मेंडल्स वर्क, रीपब्लिश्ड इन ईयर 1901 अंडर द टाइटल कॉल्ड फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा जो है कि उस टाइटल, उस बुक का नाम दिया गया जिसमें मेंडल्स के वर्क को जो है कि रीपब्लिश कराया गया। और उसके बाद, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड, मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड, ठीक है ना, ये चीज़। देन जब इन लोगों ने पढ़ा और उस समय जो साइंटिफिक वर्ल्ड था, ठीक है, जो साइंस के फील्ड में वर्क हो रहे थे, उसमें इन्होंने ये लोगों को बताया, दे टोल्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड दैट what the work we are studying today, we are performing today through the experiment, that work has been already done in a very extensive manner, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़े तरीके पर ये काम जो है कि पहले किया जा चुका है। एंड देन आफ्टर दैट द मेंडल वॉज गेन द पॉपुलरिटी ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसके बाद जो है कि उनको फेम मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा छोटा सा जो है कि लाइफ हिस्ट्री है मेंडल का। देन उसके बाद हम आते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चुना, ठीक है ना, वाई मेंडल हैज सेलेक्टेड द पी प्लांट। तो देखिए जेनेटिक्स में हम किसी भी चीज़ को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ रीज़न होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेंडल ने किस तरीके से कौन कौन से ऐसे मेथड अपनाए या उसके अपने कौन कौन से फॉर्मुलेटेड रूल्स थे फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने जो आज वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाई बेटसन, विलियम बेटसन इज़ द कंप्लीट नेम, ओके। तो ये है, तो मेंडल ने पाइसम सटाइवम ही क्यों चुना, हम इसके बारे में जानते हैं, ओके। तो फर्स्ट थिंग ये है कि जो हमारा पाइसम सटाइवम है दैट इज़ अ एनुअल प्लांट, ओके। पाइसम सटाइवम जो है दैट इज़ एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मीन्स द प्लांट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन अ सीजन और विद इन अ ईयर, ठीक है ना। पाइसम सटाइवम, रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी एज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ओके। नाउ तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज एन एनुअल प्लांट, इट इज एन एनुअल प्लांट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारा ये एनुअल प्लांट है। दूसरी चीज़ है कि इट इज़ अ बाइसेक्सुअल प्लांट, इट इज़ हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स आर क्लियरली विजिबल,
ठीक है ना, जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं वो क्लियरली हमको दिख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना, दे अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इनमें खुद से पॉलिनेशन होता है। और फिफ्थ पॉइंट है मैनुअल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी कैरिड आउट, मैनुअल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी कैरीड आउट, ठीक है ना। द नेक्स्ट पॉइंट है टू मच केयर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इस पौधे को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, जनरली कितना होता है 3 to 4 मंथ्स, इनका जो लाइफ स्पैन है 3 to 4 मंथ होता है, ठीक है। देन एट्थ पॉइंट इज दे कैन बी ग्रोन बाई प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल कंडीशन, ठीक है ना, इनको आर्टिफिशियल कंडीशन दे करके भी ग्रो कराया जा सकता है। देन हमारा नाइन्थ पॉइंट ये आता है, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन वन क्रॉस, ठीक है ना, एक बार क्रॉस कराने में जो है कि दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो मेंडल ने बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स ही सेलेक्टेड पी प्लांट, दैट इज गार्डन पी, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ओके, ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट मेंडल wants to perform, for that he selected garden pea because of these following reasons, okay। now अब मेंडल ने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेंडल ने जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में टोटल 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्टेड किए थे, ठीक है ना, 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इनिशियली, देन उसको एलिमिनेट किया और देन 22 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बट फाइनली ही वर्कड विथ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, इसके ऊपर उन्होंने काम किया, ठीक है ना। सबसे पहले 34 से स्टार्ट किया, देन रिड्यूस करके 22 एंड फाइनली उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम किया। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। नाउ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स चूजन बाय मेंडल, ओके। तो ये है हमारा, फर्स्ट इज योर स्टेम हाइट, उन्होंने जो प्लांट थे उसमें स्टेम हाइट लिया। सेकंड जो है फ्लावर पोजीशन, ठीक है। देन थर्ड इज योर फ्लावर कलर, ओके। देन फोर्थ पॉइंट इज फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, कलर ऑफ द pod, then fifth one is shape of pod, then sixth is color of seed coat, और सेवेंथ कैरेक्टर जो था शेप ऑफ द सीड, ठीक है ना। तो ये 7 पेयर्स थे और देखिए ये जोड़ी में स्टेम हाइट जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इधर हम लोग लिखेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स या डोमिनेंट ट्रेड्स, और इधर हमारा होगा रिसेसिव, ठीक है ना, रिसेसिव ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेम की हाइट जो है दैट इज टॉल एंड यहाँ पर क्या है डॉर्फ, ठीक है। फिर फ्लावर पोजीशन जो है दैट इज योर एक्सियल एंड हियर इट इज टर्मिनल,
ठीक है। फ्लावर कलर की हम बात करें तो इट इज़ डोमिनेंट वन इज़ योर पर्पल और वायलेट एंड दिस इज़ वाइट, ठीक है। कलर ऑफ पॉड की बात करें तो इट इज़ ग्रीन एंड येलो, ठीक है। शेप ऑफ द पॉड की बात करें तो दिस इज़ इन्फ्लेटेड या इन्फ्लेट सिंपली एंड दिस इज़ योर कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं कलर ऑफ द सीड कोट, तो इट इज़ ग्रीन एंड येलो, ठीक है। और शेप ऑफ द सीड की बात करें तो इट इज़ राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। ये सारी बातें। तो एक्सियल टर्मिनल की बात आपको समझ में आ रही होगी। जनरली क्या होता है, एक्सिस प्लांट में क्या होता है, दिस इज़ द मेन स्टेम और यहाँ से जब कोई लीफ या ब्रांच निकलती है तो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर कोई फ्लावर निकलता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सियल, दिस इज़ एक्सियल, और जो यहाँ पर होगा दिस इज़ कॉल्ड एज टर्मिनल, ठीक है। पर्पल वायलेट फ्लावर कलर समझ में आ रहा होगा। कलर ऑफ द पॉड, पॉड मतलब फली जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, तो वो हमारा जो है कि ग्रीन या येलो हो सकता है। देन उसके बाद शेप ऑफ द पॉड है इनफ्लैट और कॉन्स्ट्रिक्टेड। मटर की जो फली होती है बेटा, आप उसको देखेंगे, ठीक है ना, मटर की जो फली होती है आप उसको जब देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो है कि मटर की जो फली है कुछ इस तरह से होती है। तो मटर की फली एक तो ऐसे हो गई और दूसरे में क्या है, कुछ ऐसे जो है कि लाइनिंग जैसी होती है, जिसमें समझ में आता है कि इसमें हाउ मेनी सीड्स आर देयर। तो इन्फ्लेटेड है तो ये लाइनिंग नहीं होगी, और अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो तो सीड्स वाले जगह जगह पर ऐसे लाइनिंग बनी होगी, ठीक है। बाकी कलर ऑफ द सीड कोट मतलब जो मटर है वो येलो या ग्रीन दिखाई देगा आपको, ठीक है। और शेप ऑफ द सीड, सीड का मतलब ये राउंड है तो गोला हो गया, और रिंकल्ड का मतलब है कि सीड हमारा गोला तो रहेगा लेकिन उसके ऊपर इस तरह से टेढ़े मेढ़े लाइनिंग। आप जैसे चने और मटर में देखते होंगे सूखे वाले जो होते हैं वो सिकुड़े हुए जैसे होते हैं, तो दैट इज़ रिंकल्ड, ठीक है ना। तो मेंडल ने ये टोटल जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, और अलॉन्ग विद दीज कैरेक्टर्स ही वर्कड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन गार्डन पी, ओके। तो ये हमारा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि वाई मेंडल वॉज सक्सेसफुल एंड वाई ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, एंड वी ऑल्सो सी दैट वाई what are the rules formulated by the Mendel to carry out his experiment, okay। मेंडल ने कौन कौन से रूल बनाए थे और उस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो काम किया था वो सारी चीज़ें हम अपने देखेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर, ओके। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।